हल्की फुल्की मुलाकातें तान्या ताइन नावल केस नंबर 7। ताईजान का रवैया हयात के साथ बहुत बुरा था। दादाजान जायमा चुपके चुपके उन्हें सब बता रही थी। वो लोग सहरी में थे। हमेशा की तरह जाविर उठा ही नहीं था और उठाने की जहमत कोई कर नहीं रहा था। अच्छा तुमने भाई को उठाया? दादाजान ने पूछा तो वो सर थाम गई। मैं भूल गई दादाजान, जाओ मेरा बच्चा उठाओ उसे, उन्होंने कहा था। वो उठकर जाविर को उठाने पहुंची। ईशा अपनी माँ के साथ ही बैठी थी। हयात आदत के बरखिलाफ चुप थी। बाकी सब भी खामोशी से खाने में मसरूफ थे। अच्छा भैया, एक चिड़िया थी मेरे घर में, मालूम नहीं इतनी खामोश क्यों है। उन्होंने हयात की जानिब देखा। वो भी अपनी माँ के साथ बैठी थी मगर बोली किसी से नहीं थी। इतनी देर में जायमा भी आ गई। हयात ने दादा जान की तरफ देखा। वो मुस्कुराए थे। वो मुंह बना के भी लहजे में बोली, ताई जान ने मुझे खामों का डांटा है। क्यों डांटा है उन्होंने मुझे? और ऊपर से धक्का भी दिया है। वो सबके सामने एकदम बोली। बिलाज ने उसकी जानिब देखा संजीदगी से, जबकि दरशंदा भी कुछ जज़ब हुई। ईशा ने भाई को देखा। मुझे नहीं खाना कुछ। सबको खामोश देखकर वो वहाँ से उठ गई। आलिया ने उसे पुकारा। बुरी बात है हयात, बड़ी डांट देती हैं। वो डांट नहीं रही थी। मुझे पता है आप सब मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। मुकायदा रोने लगी थी। भला दर्क दर्कशंदा से कोई सवाल कर सकता था? दादाजान ने ब्लाज की जानिब देखा। वो सर झुका गया था। शादैन और माही भी संजीदगी से ब्लाज को देख रहे थे। जावेर भी आ गया था। ईशा माँ की ओट में हो गई। उसने बताया ईशा को नहीं देखा। वो अपने हाथ में उलझा हुआ था। क्या हुआ है तुम्हारे हाथ पर? टूट गया, वो जरा चिढ़कर बोला। जावेद दादाजान की सख्त आवाज़ पे वो समझा। नायमन उसके हाथ थामा। उसका हाथ बुरी तरह कुचल गया था, नीला हो रहा था, जबकि वो उससे कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। साइमन जल्दी से उठकर आई और भाई के पहलू में बैठ गई। उसे छोटे छोटे लुक़मे बनाकर देने लगी। कैसी लगी है तुम्हें चोट? जावेद तुम क्या करती फिरते हो? लड़कर आए हो तुम? वो परेशानी से बोली थी। जब तरबियत ऐसी करोगी तो गुल तो हर जगह खिलेंगे। नाइमा और जाविर को देखते दरक्षंदा के तंज भरे अल्फाज उभरे, जबकि जाविर को अब उसकी इन हरकतों पर गुस्सा चढ़ने लगा था। वो कुछ बोलता कि नाइमा ने उसका शाना दबा दिया, जिसके बायस उसे खामोश होना पड़ा। नहीं परेशान ना हो, बस लग गई। वो जायमा के हाथ से खाता बोला। साथ शाहजैन ने उसे लस्सी भी दे दी, जिसे उसने उठाकर उल्टे हाथ से मुंह पर लगा लिया। ईशा ने किन अँखियों से उसके हाथ को देखा, मगर देखा नहीं क्या था, उस निगाह फेर गई। वो सब एक साथ सहरी के बाद मस्जिद आए थे। गलियों में उनके निकलते ही काम हो जाता था, जो कि अब नहीं हुआ था। माही शादैन और जावर इकट्ठे चल रहे थे, जबकि बलाज अलग चल रहा था और दादा जान के साथ अमान और शेजान थे। शान थे बिलाज। माही ने आवाज़ दी। उसने मुड़ कर देखा, निगाह जावर से टकराई और वो नज़र फेर गया। जावर कुछ नहीं बोला कि हाथ की तकलीफ ने भी काफ़ी उलझा दिया था उसे। तो मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, माहिर ज़रा खफकी से बोला। ये उसने तोड़ा है, मांगने गया था। अगली बार मेरा सर खोल देगा, वो मस्जिद में दाखिल होते बड़बड़ाया। जबकि शराफत और तीनों ने नमाज की अदायगी की और बाहर निकल गए, जबकि मौलाना साहब हाथ धोकर अच्छे से पीछे पड़ चुके थे। दादा जान को शिकायत लगा रहे थे कि तरावी में नहीं आते चारों, और उन्होंने कुछ मसाइल का बता के बात इधर उधर कर दी। इतनी ड्रामेबाजी लगाई हुई है कि इबादत भी नहीं की जा रही। अमान उस पर तंज करते बोले, जबकि वो चुपचाप चल रहा था। हयात का बलबला जारी था। उसे दरख्शंदा का रवैया समझ नहीं आया था। ऊपर से सब उसे समझा रहे थे। पलाज ऑफिस से वापस आया, एक फाइल को भूल गया था, तभी वो वापस आया और जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा, हयात को रोता देख शदीद गुस्सा चढ़ा। इतना बचपना, इतनी फजूल याद। वो मुड़कर चचे के कमरे में आ गया। सलाम करके वो खड़ा हो गया। आलिया खुद ही बाहर निकल गई। वो मुंह फुलाए बैठी थी। उठो, उसने हाथ आगे बढ़ाया। हयात को लगा वो उसे मनाएगा। वो जल्दी से खड़ी हो गई। तुम्हारे पास अक्ल है या नहीं? वो अपनी बुरी आंखों से उसे घूरने लगा। आपकी अम्मी के पास बड़ी अक्ल है, खजाने अक्ल है। वो तो बेवजह मुझे डांटा है। मैं पूछूं मैंने क्या किया है? ज़्यादा ही रोब बनाती हैं। पटर पटर जुबान चल रही थी उसकी, और एक बात के जवाब पर 6 बातें सुना गई थी वो, जबकि बलाच उसे हैरानगी से देखने लगा। तुम्हारे अंदर तमीज़ है? वो बड़ी है तुमसे। हयात ने आंसू साफ किए। बड़ी तो मैं भी हो गई हूँ, शादी हुई है मेरी, मगर हल्के में ले रखा है सबने मुझे। वो सीने पे हाथ बांधी रुख रुख मोड़ गई। बलात् सर थाम गया। आज से पहले तो उसका ये टैलेंट उसे नहीं दिखा था। इतना शादी का शौक था उसे। उसके इल्म में तो ये बात भी नहीं थी। बात सुनो मेरी हयात, मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो बिला बच्चा इमेच्योरिटी से ववीला डाल कर रखें। तो बेहतर होगा इंसानों की तरह बिहेव करो, और माम कुछ भी कहें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, और मैं आइंदा तुम्हारे मुँह से उनके बारे में ऐसी बदतमीज़ाना बातचीत ना सुनूं। वाह! हयात ने ताली बजाई। बलाज ने उसकी तरफ देखा, जबकि गुस्सा चेहरे पर सजाए खड़ी थी। ये तकरीर जाके अपनी अम्मी को भी दे। फिर बदतमीजी, वो भड़का। क्या है आपको? वो झुंझला गई। निहायत बोर और फजूल इंसान है, बिला वजह मेरी शादी कर दी इनसे।
आज के बाद नावल नहीं पढ़ूँगी, वो भड़क कर कहती बाहर निकल के, जबकि बुलात ये सोच रहा था कि ये बात उसे कहनी थी कि क्यों की उससे उसकी शादी। ये नवाबजादी कितनी धड़ल्ले से उसके मुँह पर ये कह गई थी कि नावल के हीरो करते क्या थे। जो राइटर को कोसने दे रही थी वो बाहर निकला और दादा जान के कमरे में घुस गई। अब वो सारी गुफ्तगू दादा जान को बता दी। वो शर्मिंदा सा रह गया और वो उस सवाल का जवाब जान ना सका और फिर अपनी फाइल लेकर निकल गया। जबकि दूसरी तरफ ईशा के सर में शदीद दर्द हो रहा था और उसकी आंखें सूज चुकी थीं। उठो, ऐसा ना रहा उसके साथ बाहर रफ्तार करोगी आज तुम, दक्षिणा ने कहा जबकि ईशा की आंखें फट गई। माँ, फिर हैरानगी से बोली, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं था कि वो यूँ किसी के साथ जाती। क्या हो गया ईशा, तुम भूल गई हो जो मैंने कहा। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ऐसा इनके साथ क्या करूँगी जाकर, और पूरे घर के सामने कितनी शर्मिंदगी हो गई मुझे। मैं नहीं जाऊँगी, वो सर थाम गई। दक्षिणा उसे हैरानगी से देखने लगी, जितना कहा है बस उतना करो, ज़्यादा ज़ुबान न चलाओ। सामने से शादी करके कोई तमगा बकवास नहीं मिल गया तुम्हें। उसे ज़बरदस्ती खड़ा करती बोली, मॉम क्या हो गया आपको। साबिर से बदला लेने, मुझे मज़ीद ज़लील नहीं करना। तुम्हें जो कहा है वो ईशा, वरना जाओ यहाँ से उसके कमरे में। लेकिन ये गलत है, तो सीधा करना भी कुछ नहीं है। जल्दी से तैयार हो, ऐसा ना रहा है, वो बोली। जब ईशा बाहर निकल गई वो फंस गई थी इन सब में, उसे बेशुमार रोना आ रहा था। हाँ जी जाबिर साहब, कहाँ की तैयारी है। वो खामोशी से अंदर जा रहा था कि शाहजहान एकदम दमक पड़ा। उसके हाथों में फूल देखकर वो पूरे दांत निकाल गया। हटो रिश्ते से, किसके लिए लाए हो रमज़ान में फूल शूल की शोखियाँ मारते हुए, शर्म नहीं आती तुम्हें। तुम अपना मस्करा बंद खत्म करो और साइड पे हटो। अच्छा ये इतनी फूल कहाँ ले जा रहे हो। ईशा के लिए एक हसीन गुलाब भी बहुत था मेरे भाई, ये तो मज़ाक पर सजाने के लिए लग रही हैं। क्या बकवास है। जावेद ने उसके पाँव पर जूता मारा। वो चिल्लाए जबकि माहिर भी पीछे से उसके हाथ से उन फूलों को उचक गया। जावेद ने जब से दोनों को देखा, मुझे लगता है राजा दूल्हा बनना चाह रहा है। माहिर कुछ अंदाज़ा लगाता बोला, मैं बन चुका हूँ, तुम दोनों अपने सोचो। वो बोला और छीन कर सामान अंदर ले गया। वो दोनों भी उसके पीछे हो गए। तुम करना क्या चाह रहे हो। शाहजैन समेत माहिर की भी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। दोस्तों के भेस में जलील कुत्ते जो मिल गए मुझे। तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम मेरा कमरा खुद सजाओगे, लेकिन अब मैं अपनी खुशी में खुद सजाऊंगा। ऐसा मनहूस जलील सेटिस्फाइड कमीना बा खुदा कभी नहीं दिखा। वो बोला जबकि जावेद ने हसीन फूल निकाले और उसने बहुत सारी और भी चीज़ें निकाली और टेबल पर रख दी। ईशा तो ऐसे मुंह भी नहीं खाती, भैया कमरा सजाने का क्या मकसद है। माहिर बोला जबकि शाहजैन उसके बेड पर लेट गया। यार तुम दोनों दफ़ा क्यों नहीं हो रहे, उसने ज़रा चिढ़ कर कहा। शाहजैन बहल कर लेट गया। जावेद डार्लिंग, मेरे साथ गुजार लो अपनी हसीन रात, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो तुम्हारे अरमान ठंडे कर देगी। वो प्योर मरासियों की तरह बोला जबकि माही का फर्क शकाफ कहकर बुलंद हुआ और जावेद खिन खा गया। वो मुंह बनाए उसे देखने लगा जो बेड पर लोट पोट हो रहा था। आज ओ डार्लिंग, कुत्ते ने उधाड़ा और पाँव पकड़ कर उसे खींचा और खुद ही आँख चलाने लगा कि उसके हाथ का हाल बहुत बुरा था। उफ़! हाथ झटकने लगा। मोहब्बत का पहला ज़ख्म महबूबा के भाई ने दिया। वाह! माहिर ने उसका हाथ पकड़ के देखा। यार तुम दोनों अपनी बकवास को बंद कर सकते हो, वो घूर कर बोला। तब वो शाहजैन उठकर बैठ गया। यार ब्लाज को मना लो, अच्छा नहीं लग रहा कुछ, वो बोला तो जावेद ने सर झटका। दफ़ा हो जाए, अब हाथ तोड़ चुका है वो मेरा, जहन्नुम में जाए, इतनी अकड़ अपने पास रखे। ये गलत है जावेद, तुमने बहुत बड़ी हरकत की है। बहुत बदनामी हुई है। क्राई किससे है बदनामी, मैं मुंह बंद करके सब सुन रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं सारा कसूर मेरा। दादा चांद को और उस मनहूस को पता थी ये बात। वैश्या को किसी और का होने नहीं देता, कभी नहीं। मैंने कहा था निकाह रुकवाएं, मगर नहीं, तुम सब ये चाहते थे मैं पीछे बैठकर एक गमज़दा आशिक बन जाऊँ। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ये मेरी खुशियाँ दी छीन कर ली है, जैसे मर्जी। मेरी मर्जी, पहले इसमें सामने वाले की खुशी हो ना हो। माइंड ने ज़रा गुस्से से उसकी जानिब देखा। उसे मैंने खुश रखना है, वो खुश हो जाएगी। उसकी माँ बेटे खुश रहने नहीं देगी तो हम सॉरी का बोर्ड लेके इधर उधर घूम, हो सकता है कोई तरस खा ले। एक काम करो, हमारे घर का फ़कीर बन जाओ। लोग अल्लाह के नाम पर पैसे मांगते हैं तो ईशा को मांग ले, ताकि आगे पीछे घूम के। शाहजैन के मुफ्त मशवरे शुरू थे। जावेद ने उसके मुंह पर उल्टे हाथ से मुक्का चढ़ दिया जब शाहजैन लिहाज कर गया। उसके हाथ का वरना अभी जंग शुरू हो जाती। अब तुम दोनों दफ़ा हो जाओ, उसके अरमान ठंडे हो गए। ये रात अकेला ही सोएगा इंशाअल्लाह ताला। ऐ मेरे परवरदिगार, एक आवारा हसीन नौजवान लड़का
मंगनी करा के दूधर सर टकरा रहा है और ये मेरे अरमानों का खून कर रहा है। से सजा रहा है फिटे मुंह अब थूक दिया तेरी दोस्ती पर जावेद ठूक दिया। अब उसकी बकवास मजीद बढ़ती कि जावेद ने लात मार के उन दोनों को निकाला और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये इज्जत है बहनोई की, कहाँ रहेगी भाई मेरी अना? शाहजैन चिल्लाया। वो देख वो रही। पायल ने बास्केट की तरफ इशारा किया। सालो। शाहजैन पीछे भागता कि माहिर पहले भाग गया जबकि शाहजैन ने हाथ जकड़ी। उसकी शरारती निगाहों ने चारों सिम देखा और जायमा उसे लॉन से अंदर आती दिखाई दी। वो नीचे उतरता के अंदर एहसन भी आ रहा था। एहसन ने रुका जायमा को देखा। शाहजैन ने एहसन को ही देख रहा था। वो आगे बढ़ गया। उसने शाहजैन से कोई बात ना की। जबकि ईशा भी आगे अच्छी खासी तैयार थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और एहसन मुस्कुरा दिया जबकि वो कंफ्यूज थी, शायद शाहजैन की वजह से। कहाँ जा रही हो तुम? वो बीच में ही टोक किया। तुमसे मतलब? एहसन ने फौरन ईशा का हाथ पकड़ के शाहजैन की आंखें फैल गई। और हेलो, तुमसे बात करूँ तब जवाब देना। तुम बताओ कि ये बनो बनकर कहाँ चली जा रही हो? शाहजैन ने रुके ईशा को देखा। आपका मसला नहीं है। ईशा सीखा सिखाया सबक पढ़ने लगी जब ये बहुत शर्मिंदा भी थी। आज तक ऐसे बोली जो नहीं थी। चलो ठीक है, अपने शोहर को बताओ फिर ये तुम। जावेर। शाहजहां चला जबकि ईशा परेशान से सरनबी में हिलाने लगी। नहीं चाहती थी कि वो नीचे आए। जावेर को पीछे का। जावेर बाहर निकला और ईशा के साथ एहसन को देखकर वो वहीं ग्रिल पर कोनिया रखे ईशा को सिया लिबास में देखने लगा। एहसन को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो मौजूद ही ना हो। ईशा ने परेशानी से ऊपर देखा। अच्छी लग रही हो, मुस्कुराया। अबे मजनू, पहले देख ले हो क्या रहा है? शाहजैन छिड़कर बोला। जो भी है सीन है। ईशा पर ही निगाह जमाए हुए था। ईशा ने निगाह फेर ली। एहसन का हाथ पकड़ा और आगे जाने लगी। जावेद की मुस्कुराहट सिमट गई जबकि अब एहसन की फैल गई। दिल कांप उठा था ईशा का ये हरकत करते, लेकिन फिलहाल वो जावेद को देखना चाहती थी। ये सब जावेद लम्हे में नीचे उतरा और ईशा बाहर गाड़ी के नजदीक आ गई। मरेगी अभी। शाहजैन जायमा को देखकर बड़बड़ाया जबकि जायमा पीछे पीछे थी उनके। जावेद ने उसका हाथ एहसन के हाथ से अलग किया और एहसन की जानिब देखा। तुम पहुंच जाओगे या उठा के बाहर फेंकूं तुम्हें? और कोशिश करना अपनी शक्ल कभी ना दिखाना। क्यों, क्या मसला है तुम्हें? एहसन ने घूर कर देखा। अच्छा चलो, पहले तुम्हें अपना मसला बता देता हूँ, बाकी बातें बात की हैं। उसने ईशा का हाथ छोड़ दिया और अपने बाजू का बटन खोलते उसने बाजू कोने तक चढ़ाए। दो चार टुकड़े कर दे इस छोटी शर्ट के। शाहजी ने हवा दी और जावेद तैयार हो गया। आप कितनी बदतमीज हैं, सबको गलत कामों पर उकसाते हैं। साहिबा डर के जरा खफगी से बोली। जाने दिल, आपको किसी दिन गलत काम पर उकसाऊं, खुदा की कसम। चैन एक पल नहीं। वो सीने पर हाथ रखता बोला। जायमा जल्दी से दूर हो गई जबकि शाहजैन हंसिया। और इससे पहले साबिर कुछ कहता है, ईशा उसके सामने आ गई। साबिर ने चंद लम्हे उसकी आंखों में देखा। वो परेशान थी। उसने गहरा सांस भरा। ऐसा को फिर से इग्नोर करते हुए ईशा को घसीट के अंदर ले आया और छोड़ दिया। ईशा ने उसकी जानिब देखा। वो कुछ बोलती कि वो गहरा सांस भरता खुद ही बोला। तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो जिसके साथ घूमो फिरो, नाचो गाओ, लेकिन तुम्हारा उसके साथ नजर ना आना। आइयो, अब तुम समझ गई होगी। उसका हाथ थपथपा कर वो बोला और उसके पास से गुजरने लगा। मैं आपकी बात क्यों मानूं? ईशा को उसकी हुकूमत अपने ऊपर कुछ समझ नहीं आई जबकि जावेद ने इर्द-गिर्द देखा। चलो रूम में प्यार से समझाऊंगा, मेरी बात मानने की वजह क्या है? ये फजूल बात है। वो भी लड़ती उसे बरहमी से जवाब देती कि तर्कशंदा आ गई। काले हाथ के साथ बदतमीजी पर जावेद का मुंह कड़वा हो गया था। उसे देखते ही यहाँ तक कि वो वहाँ से चला ही गया। शाहजैन भी चला गया। साइमा भी झिझकते हुए चली गई क्योंकि उसका रवैया बहुत बुरा होता था। और दर्शनदा ने ईशा को देखा। तुम गई नहीं? ऐसे चले गए मामा। क्यों? उनका कोई काम था, वो झूठ बोल गई, मालूम नहीं क्यों। जबकि दर्शनदा एहसन को कॉल मिलाएगी और एहसन ने सब सच बता दिया कि वो आया था और जावेद ईशा को अपने साथ ले गया। ईशा कंफ्यूज सी होगी। मैं कहा था एहसन के साथ जाओ। मैं उन्हीं के साथ जा रही थी। ईशा वो जरा गुस्से से बोली तो ईशा सर झुका गई जबकि वो घूर कर उसे नाराजगी से ऊपर चली गई। और ईशा को बहुत बुरा लगा अपनी माँ को फिर से नाराज करके। वो जरा गुस्से से जावेद के रूम की तरफ देखने लगी और गुस्से से ही ऊपर आ गई जबकि बिना सोचे समझे कमरे में दाखिल हुई तो कमरे का माहौल देखे एकदम उसके छक्के छूट गए। हल्की मध्यम रोशनी और फूलों की महक हैरान की थी। उसका बेड फूलों से ज़्यादा फूलों की दबेज, ठंडी मीठी चादर, कमरे में मोमबत्ती की रोशनी उसे घबराकर एक कदम दूर लिया। जावेद सुकून से बेड के पास खड़ा उसे देख रहा था। ईशा से आंखें नहीं मिलाई गई थी उसे क्योंकि उसकी आंखों में इतनी शिद्दत थी कि वो निगाहें चुराने लगी। उसने दरवाज़ा पकड़ लिया और एक कदम और पीछे लिया। मैं चाहता था तुम्हारा अपनी ज़िंदगी में शानदार इस्तेमाल करूं, लेकिन अपने हाथों से ही हर बार सब तबाह करता चला गया।
और भारी कदम बढ़ता उसके नज़दीक आने लगा। ईशा आंखें फाड़े उसे देख रही थी। दिल फिर से धड़कने लगा। मैंने अपने रब से तुम्हें खुद ही मैंने अपने आप से तुम्हें खुद ही पसंद कर दिया। उसका नरम मुलायम हाथ अपने भारी हाथ में वो थाम चुका था। ईशा को लगा वो उलझ सी गई हो। साबिर ने उसकी नरम जिद पर अपना अंगूठा आहिस्ते से फेरा। ईशा साकत सी रह गई। वो उसे एक कदम अंदर ले गया, लेकिन ईशा ने अब भी दरवाज़ा पकड़ा हुआ था। तुम उसी दिन मेरे दिल में बस गई थी जब मैंने गलती से उस गलती को कर दी थी। तुम्हारी आंखों की हैरानगी पर मैं शर्मिंदगी की गहराइयों में उतरा और तभी फैसला कर लिया कि तुम्हें अपना ही नियम बनाऊंगा। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलत किया और सज़ा को मुस्तहिक हूँ। ये देखो तुम्हारे भाई ने बड़ी जानलेवा सज़ा दी है। हाथ की हड्डी तोड़ दी। वो लबदबा गया, आहिस्ते से मुस्कुराया। लेकिन मैं अपने जिस्म की हर हड्डी को तुम्हारे लिए तोड़वा लूंगा। मुझे तुमसे गर्ज है, बाकी किसी से नहीं। मैं तुम्हारी धड़कन में अपने नाम का शोर सुनना चाहूँगा। मैं देखना चाहता हूँ तुम मेरी मोहब्बत के रंगों में जब रंग जाओगी तो क्या और हसीन हो जाओगी। मुझसे तुम बदजन होगी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हर शख्स के सामने तुमसे माफ़ी मांगने को तैयार हूँ जिसके सामने मैंने तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं किया। लेकिन प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लो, खुशी से, अच्छे दिल से। प्लीज़। वो घुटनों के बल बैठा और उसके सामने एक छोटा सा डिब्बा खोल दिया। उसमें वाइट चैन थी जिसके बीच में एक हीरा कुंदा था। वो इस कदर हसीन थी कि ईश्वर साकत खड़ी उस चैन को देखने लगी। फिर उसने उस हीरे जैसी चमक जावेद की आंखों में देखी। ईशा, उसे बाहर से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई थी। एकदम वो बुकला उठी, मुड़ी। कहाँ चली गई ये लड़की? मम्मा। वो पलटी जबकि जावेद खड़ा हो गया। लब दबाए उसे देखने लगा। वो दरवाजे तक भागी। जावेद अब भी पीछे खड़ा था। वो जानती थी वो गुस्से का तेज है और उसे इस हरकत पर यकीनन गुस्सा चढ़ जाएगा, लेकिन अच्छा था, चढ़ जाता। दो लफ्ज़ पर असर उसके कानों में उतार कर वो समझ रहा था सब बदल जाएगा। वो दरवाजे तक पहुंची और मुड़ी। उसके बाल भी एकदम पीछे गए थे। जावेद मंजर देख रहा था। मैं आपको किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगी, और है कि सज़ा तो आपकी बहुत सख्त सोची हुई है मैंने। वो घूर कर बोली। ज़ही नसीब, कम अज़ कम सोचा तो सही मेरे बारे में। सजाए सही रिटाई से मुस्कुराया। ईशा ने मुंह बनाया और बाहर भाग गई। सॉरी रीडर्स, आज भी घर पे बहुत ज़्यादा गेस्ट हैं जिसकी वजह से मैं एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर सकी और रिकॉर्डिंग के पीछे भी बहुत शोर है।